और कहीं जगह तो देखने को मिलता है बंधुओं, जो अंतिम संस्कार है वो भी आजकल लोग ऐसे करते हैं, हाँ, कि महाराज कहते हैं 3 महीने में ही निपटा दो आचार्य जी, हाँ, जितनी जल्दी हो सके कि 3 महीने। बंधुओं, जब तक हम संपूर्ण रूप से विधिवत उस श्राद्ध कार्य को नहीं करेंगे, तब तक उस वो जीव है जो उसको गति मिलनी मुश्किल है। इसलिए हमको चाहिए कि हम विधिवत इन संस्कारों को करें, ताकि बंधुओं हमारा जो जन्म है, जो हमारा धर्म, जो हमारे पुराण कह रहे हैं, उन कार्यों को करने से हमारे अंदर सद्बुद्धि आए, हाँ, सद प्रेरणा आए, भगवत पथ पर चलने का विचार धारा हमारे अंदर प्रकट हो। हाँ, तो बंधुओं यहाँ पर कहते हैं कि आगे चलकर श्री नंद बाबा ने कि कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पहले ब्राह्मणों से जात कर्म संस्कार करवाया, पूजन आदि करवाया, सुस्ति वाचन करवाया, और उसके बाद कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, कैसा करा? पितृदेवताओं का अर्चन किस प्रकार से करा कि कार्यामास विधिवत, कैसा करा? विधिवत। आपकी और हमारी तरह नहीं, हाँ पंडित जी 10 मिनट लगाने हैं बस केवल, हाँ, अगर तर्पण करने हैं तो 10 मिनट से ज्यादा हमें समय नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जब तक हम आचार्य जी को तो बंधुओं, जब तक हम विधिवत किसी कार्य को नहीं करेंगे, तब तक उसका फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ बंधुओं, पितृ जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, जो इतना उपकार हमारे ऊपर करते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि आचार्य जी केवल 10 मिनट में निपटा दो। हाँ, जिन्होंने पूरा जीवन आपके लिए समर्पित किया है, उन माता पिता की जब तिथि आती है, जब श्राद्ध पक्ष आता है बंधुओं, तो हमें शॉर्टकट नहीं बल्कि भागवत जी से सीखना चाहिए कि कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, आज नंद बाबा ने विधिवत पितृदेवताओं का पूजन करा बंधुओं। हाँ, और आप और हमारा ये बड़ा भारी सौभाग्य है कि इस आश्विन मास के पितृपक्ष के उपलक्ष्य में आप और हम यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। भोले पितृदेवताओं की जय। हमारे आचार्यों के द्वारा यहाँ पर जो सुंदर वेद पाठी हमारे उत्तराखंड से पधारे हैं, हरिद्वार धाम से पधारे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सुंदर प्रातःकालीन पूजन होता है बंधुओं। कर्मकांड की विधि से सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ पर प्रातःकालीन पितरों का अर्चन किया जाता है। पहले तो समस्त देवी देवताओं को, जितने भी आवाहित जितनी देवी देवता यहाँ पर मंडप पर विराजमान हैं, उनका पूजन विधिवत किया जाता है। उसके बाद उससे विधिवत यहाँ पर हमारे आचार्यों के द्वारा सुंदर यहाँ पर पितृ देवताओं का अर्चन किया जाता है। जो लोग, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारे आचार्यों के द्वारा सुंदर तर्पण आदि का यहाँ पर क्रिया की? कितने लोग हैं, कितने लोगों ने करवाया? 1 2 3 4 5 6 बंधुओं, ये हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर देखो, पितृपक्ष चल रहा है और कहते हैं बंधुओं 3 प्रकार के श्राद्ध मुख्यतः हमारे, वैसे तो कई प्रकार के हैं श्राद्ध, पर 3 प्रकार के श्राद्ध हमारे ग्रंथों में बतलाए गए हैं बंधुओं। 3 प्रकार के श्राद्ध कौन कौन से हैं? जब कोई शुभ कार्य हम अपने घर में करते हैं, जब कोई गृह प्रवेश आदि करते हैं, हाँ चलिए, तो जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं उस समय हम एक श्राद्ध करते हैं जिसको क्या कहते हैं? नांदी मुख श्राद्ध। वो सूतक पातक की निवृत्ति के लिए किया जाता है और हमारे पितृ प्रसन्न रहे उनके निमित्त वो श्राद्ध किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नांदी मुख श्राद्ध। जब कोई भी शुभ कार्य हम अपने घर पर करते हैं बंधुओं। और जो दूसरा श्राद्ध जो जिसकी बात कही गई है बंधुओं, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब पुनः 1 वर्ष में उसकी तिथि आती है, तो उसकी तिथि में आप और हम क्या करते हैं?
तर्पण आदि करते हैं, श्राद्ध करते हैं, कई लोग पिंडदान वगैरह आदि आदि कर्म करते हैं। तो बंधुओं वो जो कर्म किया जाता है उसे कहते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। और बंधुओं जो तीसरा प्रकार का जो श्राद्ध बतलाया गया है हमारे शास्त्रों में उसे कहते हैं बंधुओं पार्वण श्राद्ध। क्या बोलते हैं? पार्वण। पार्वण का अर्थ होता है बंधुओं आजकल का जो समय चल रहा है, जो पितृपक्ष चल रहा है, ये पितरों का क्या है? क्या है ये पितरों का? ये पितरों का मेला चल रहा है। भी मेला, हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। इस मेले में जितने भी हमारे पितृ हैं जो अधोगति में चले गए हैं, हाँ हमारे 21 पीढ़ियों के जितने भी पितृ हैं उनके निमित्त हम अभी इस समय तर्पण आदि कर सकते हैं, पिंडदान आदि कर सकते हैं। इस समय पितरों का पर्व चल रहा है। अगर इस समय भी आप अपने पितरों के निमित्त हाँ कच्चे राशन का दान नहीं कर पाए, तर्पण आदि तिलांजलि आप पिंड दान आदि आप लोग नहीं कर पाए, ब्राह्मण भोजन आप लोग नहीं कर पाए, तो बंधुओं वो पितृलोक कि जो पितृ देवता हैं वो ऊपर आकाश मंडल से अपने वंशज को निहारते हैं। जो उनके वंश जो धरती पर हैं, वसुंधरा पर हैं, उनकी तरफ वो निहारते हैं और देखते हैं कि काश कोई सपूत ऐसा होता जो हमें याद करता और हमारे निमित्त वह अन्न दान करता, वस्त्र दान करता, हाँ तर्पण आदि करता। ऐसा भाव पितृ देवता रखते हैं बंधुओं। तो जिस पिता के लिए, जिस माता के लिए हम इतना भी नहीं कर पाए तो फिर हमारे जीवन के लिए क्या है? धिक्कार है। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो हमें चाहिए बंधुओं कि जिस दिन हमारे पितरों की तिथि पड़ रही है उस दिन आप और हम यहाँ प्रातःकालीन आए, क्योंकि ये सौभाग्य हमेशा प्राप्त नहीं होता। इतना विधिवत यहाँ पर हमारे आचार्यों के द्वारा तर्पण किया जाता है। आप सवेरे दर्शन करेंगे तो हमारे बिजलवाण जी इतना सुंदर पितरों के निमित्त पूजन करते हैं बंधुओं, बड़ी विधि के साथ। हाँ तो आप लोगों से निवेदन है आप सभी लोग इस वस्तु का, हाँ इस समय का आप लोग सदप्रयोग करेंगे और अपने पितरों के निमित्त आप लोग अन्न का दान करें, वस्त्र दान करें। अगर वस्त्र दान ना हो, अन्न दान ना हो तो धन का दान करें। ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो सकता है कि आप समस्त लोगों की तरफ से ये आयोजन है और ये पितृपक्ष का आयोजन है और अपने पितरों के निमित्त अगर हम धन का भी दान करते हैं या अन्न का दान करते हैं तो बंधुओं इस पितृपक्ष में, इस जो पितृपक्ष का जो पर्व चल रहा है वो दान हमारा सीधे सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भूल पितृ देवताओं की जय, राधा रमण भगवान की जय। बंधुओं रामायण जी में तो एक सुंदर दृश्य और कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। बंधुओं जरूरी नहीं कि हम अपने वंश के लोगों के लिए पितृ तर्पण आदि कर सकते हैं। भागवत जी में तो, रामायण में तो प्रसंग आता है बंधुओं कि एक बार जब गिद्धराज जी रावण के द्वारा घायल हो गए थे और जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी और जब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा तो उस समय भगवान रामचंद्र उनके सन्मुख थे और कहते हैं गिद्धराज जी के प्राण भगवान की गोदी में गए। तो जब गिद्धराज जी के प्राण भगवान के गोदी में गए तो भगवान राम का जो भाव गिद्धराज जी के प्रति था वो पिता का भाव था। और कहते हैं बंधुओं पितृभाव होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके लिए जो एक पक्षी के लिए भगवान सियावल रामचंद्र भगवान ने जब उनकी तिथि आई, वो दिन आया तो उनके लिए सुंदर तर्पण आदि करवाया, पिंडदान आदि करवाया, श्राद्ध आदि करवाया। जब एक पक्षी के लिए भगवान पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध आदि कर सकते हैं, तर्पण आदि कर सकते हैं तो बंधु हम क्या अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते? हाँ भगवान हमें सिखा रहे हैं, हमें ज्ञान प्रदान करा रहे हैं कि बंधुओं केवल अपने स्नेही जनों के लिए नहीं अपितु किसी पक्षी के लिए भी आप तर्पण आदि कर सकते हैं अगर आप स्नेह उनसे रखते हैं। हाँ इसलिए भगवान राम गिद्धराज का सुंदर श्राद्ध आदि का कार्यक्रम करते हैं बंधु। हाँ जो क्रियाएं होती हैं वो करते हैं,
गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि नंदी मुख साध करी जात कर्म सब कीन। यहाँ तक उनके लिए साध आदि तो करा ही करा, और उसके पश्चात उनके लिए जो पिंड दान होता वो सारी क्रियाएं भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से गिद्धराज के लिए की हुई हैं। बोल सियावल रामचंद्र भगवान की जय।